Assalamualaikum everyone. Welcome in today's class. Let's start with the next topic of pedagogy, that is the school improvement. As the name is indicating, uh, the steps which are required to improve the current situation of any institution, that is called improvement. ठीक है, स्कूल इम्प्रूवमेंट का मतलब कि जिस करंट कंडीशन में आपका स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए आप जो स्टेप्स उठाएंगे वो स्कूल इम्प्रूवमेंट में आएगा। ठीक है, अब स्कूल इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले आप नीड को देखते हैं। व्हाट इज़ नीड? नीड मीन्स वो गैप जो कि आपके इंस्टीट्यूट में करंटली जो आपके अचीवमेंट्स हैं और आप फ्यूचर में जो अचीवमेंट्स करना चाहते हैं उनके बीच में जो एक गैप है उसको हम नीड बोलते हैं या ज़रूरत बोलते हैं। ठीक है, या नीड असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गैप्स हैं, आप कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो उन गैप्स की आइडेंटिफिकेशन करके उनको बेहतर बनाना और उनके लिए एक प्लानिंग करना, उसको हम नीड बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो स्टेजेस क्या है नीड असेसमेंट के? आपके पास है, सबसे पहले आप नीड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नीड आइडेंटिफिकेशन है, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है, डेटा एप्लीकेशन है, इवैल्यूएशन है। ये वो स्टेजेस हैं जिसके ज़रिए आप नीड असेसमेंट करते हैं। आप देखते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम इनको स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या है। नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब इसमें आप करंट स्टेटस को देखते हैं कि आप के इंस्टीट्यूट में किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप डिस्कवर करते हैं उन गैप्स को, उन मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप उनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आप रैंक करते हैं उनको कि किन किन चीज़ों को सबसे पहले इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है या किन किन चीज़ों पे हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फिर डेटा कलेक्शन आप करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। आप क्या करते हैं, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके को ज़रूरत है आप उसकी जो है वो सबसे पहले आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर सारे गैप्स को आप चेक करते हैं, उनको इनलिस्ट करते हैं। फिर डेटा को कलेक्ट आप जो है वो इंटरनल भी आप रिकॉर्ड से अपने चेक कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी। ठीक है, माइक्रो लेवल पे भी चेक करेंगे आप मैक्रो लेवल पे भी चेक करेंगे, आप सर्वे से भी चेक करेंगे, आप स्टूडेंट्स और टीचर से भी फर्दर पूछेंगे कि और क्या गैप्स रह गए हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर डेटा एप्लीकेशन, फिर आप क्या करेंगे, उस डेटा को जो आपको मिल गया उसकी आप एनालिसिस करेंगे। आप उसको अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे कि किस चीज़ को पहले किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है। फिर आप इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। सॉल्यूशंस आप अपने स्टाफ के साथ मिलकर मीटिंग्स करके भी ढूंढ सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ भी मीटिंग करके ढूंढ सकते हैं। आप अपने कम्युनिटी के साथ भी मीटिंग करके ढूंढ सकते हैं। फिर आप उन सॉल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं आप उनकी फिर एलोकेशन करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन मीन्स कि आप वैल्यू जजमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन आपको हेल्प करता है कि आप अंडरस्टैंड करें कौन सा एक्शन प्लान हमें जो लिया, हमने जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, जो हमने डिसीजन लिया कि इस चीज़ को हमें ऐसे बेहतर न करना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट निकला, कौन सा इनमें से बेहतर सॉल्यूशन था, कौन सा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आप अपनी नीड असेसमेंट की पूरे की फिर आप इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, फिर आपके स्कूल इम्प्रूवमेंट में आप और क्या चीज़ें देखते हैं? स्कूल इम्प्रूवमेंट में आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में किन एरियाज़ को बेटर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप नीड असेसमेंट करते हैं टीचिंग मैथडोलॉजीज़ पे, आप नीड असेसमेंट करते हैं टीचर जो अवेलेबल हैं उन पे, आप नीड असेसमेंट करते हैं रिसोर्सेज पर। ठीक है, जितने भी आपके पास मटेरियल मौजूद हैं आप उनकी फिर जो है वो नीड असेसमेंट करते हैं कि यहाँ पर आपके पास साइंस लैब में क्या गैप्स हैं, आपके पास कंप्यूटर लैब में क्या गैप्स हैं, आपके पास जो है वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ गैप्स हैं, और आप जो है ओवरऑल जितने भी आपके पास एरियाज़ हैं आप उन सब के ऊपर नीड असेसमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चेक करेंगे, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ किए गए और कहाँ पे फर्दर हमें नेक्स्ट बजट को यूज़ करना है। तो ये आपके स्कूल इम्प्रूवमेंट में आता है। सबसे पहले आप नीड असेसमेंट करते हैं। सो आपके स्कूल इम्प्रूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज़ नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट के बाद हम नेक्स्ट करेंगे चेंज असेसमेंट। ठीक है, फिर चेंज हम पढ़ेंगे कि स्कूल में आप चेंज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एक पूरा प्रोसेस है। चेंज मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। स्कूल इम्प्रूवमेंट
में आपके पास जो नीड असेसमेंट है बहुत इजी सा टॉपिक है, और आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि किन एरियाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप नीड असेसमेंट करते हैं। जब तक आप नीड असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको गैप को ढूंढना ज़रूरी है, ठीक है, कि कहाँ पर किस एरिया को हमें बेहतर करना है और किस एरिया को ठीक करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू so much for watching this video. Share this video and like it. Thank you.